बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई आज, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था मेरे लिए। लाइक फॉर मी एज अ पर्सन, आई कैन नॉट टेक इट। और मैं ले ही नहीं पाई और मैं उस जगह से उठ के सीधा चली आई। हुआ यूँ, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पे मेरे से जो सीनियर हैं, लाइक द टीचर्स, द रेगुलर फैकल्टीज़, उनका क्या था ना, एक स्टूडेंट आया था आपका खुद का उसका आई कार्ड लेने। ठीक है। तो उसको शायद उनको बुली करने का मन था, शायद उसको उनके पास कोई काम नहीं था, जो फैकल्टीज़ हैं उनके पास कोई काम नहीं था, शायद उनके क्लासेस नहीं थे। कॉमन रूम में आराम से बैठे हुए हैं और वो लड़का आता है फर्स्ट ईयर का, +3 फर्स्ट ईयर का, अपना आई कार्ड मांगने कि मैडम आई कार्ड चाहिए। और वो नहीं था, वो अपने गांव था, यहाँ पर नहीं था, प्रेजेंट नहीं था। तो पता नहीं हमारे सो कॉल्ड मैडम जो है, ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल, उनका दिमाग में क्या था और क्या चल रहा था उसको। एक तो होता है कि आप पर्सनल कुछ किसी को अच्छे से पूछते हो, क्यों नहीं आए, क्या हो गया, इतना लेट क्यों आ रहे हो, वो सारा। और हाँ, वो बच्चा जो था, वो लड़का जो था, वो बहुत लेट था, मतलब बहुत टाइम के बाद वो कॉलेज आया था, तो वो आई कार्ड लेने आया था। तो उसको ऐसे, मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। आई मीन इट्स जस्ट लाइक इन ह्यूमन। मैं अगर बोलूँ ना आपको कि तू कहाँ था इतने दिन, क्यों नहीं आ रहा था, ओ तुझे अभी याद आ रहा है, पहले कहाँ था, घूम रहा था, तुझे पहले याद नहीं थी, लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आप किसी को पूछते हो, फिर भी आप अच्छे से पूछ सकते हो, एंड दे बीइंग वेरी सीनियर। ओके, सीनियर टू मी, सीनियर टू द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस। एंड उनसे ये ऐसी बातें, फिर एक मैडम उसको जो भी पूछ रहे थे, थोड़ा सा बातचीत हुआ, फिर वो लड़का आराम से कह रहा था कि हाँ मैडम, मैं थोड़ा ऐसे गाँव था, काम था, ऐसा ऐसा। फिर उसको और ज़्यादा पर्सनल कि अच्छा तेरे पेरेंट्स के नंबर थे, शायद उनके पास कोई काम था या नहीं था, या क्लासेस नहीं थे। फिर बाकी और मैडम आ गए, दो बहुत ही सीनियर। तो वो भी उसको पूछने लगे, अच्छा तेरे घर पे कौन कौन है। फिर उसने बताया अपना फैमिली का जो भी, और पूछने लगे कि तेरे माँ क्या करते हैं, तेरे पापा क्या करते हैं, तेरी सिस्टर। उसने, जो लड़के ने जो आंसर दिया कि मेरी सिस्टर है, वो यहाँ काम करती है। तो ये भी पूछा जा रहा है कि यहाँ पे काम करते हैं, मतलब किस चीज़ का काम करते हैं। और मतलब कम्युनिकेशन नहीं था, इट वाज, मुझे लाइक आई पर्सनली फेल्ट कन्वर्सेशन वो नहीं हो रहा था। मैं यहाँ पे बैठी हूँ और वो सामने पे दो मैडम इधर उधर, एंड वहाँ पे वो बच्चा खड़ा हुआ है। एंड सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगी, वहाँ पे और ज़्यादा फैकल्टीज़ मौजूद थे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी थी, बाकी फैकल्टीज़ थे। आई डोंट नो व्हाई आई फील सो बैड एंड सो सैड अबाउट दिस। बहुत सारे थे टीचर्स वहाँ पे मौजूद थे, एंड वो स्टूडेंट को ऐसे पूरा पूछा जा रहा है, एंड एवरीथिंग इट वाज ऑल ऑफ सडन ना, सब कुछ पूरा साइलेंस था, और सबको ही, हर कोई सुन पा रहा था कि क्या कम्युनिकेशन चल रही है। एंड मैं वहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी, एंड मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम करती हूँ और मैं निकल जाऊँगी। तो फिर ये और ज़्यादा पर्सनल होने लगे कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, एंड दैट वाज वेरी वेरी रूड। ठीक है, आप तो ठीक है, आप पूरे सीनियर पे हो, तो आप अच्छे से अच्छे टोन में भी आप बात कर सकते हो, बट नहीं, दे चोज टू बी वेरी रूड विद दैट स्टूडेंट। तो ऐसे करके फिर और एक मैडम मौजूद होने लगे कि अच्छा ठीक है, तेरे पापा का नंबर दे, तेरे माँ का नंबर दे, बात करते हैं, क्या चल रहा है, क्यों नहीं आ रहा है कॉलेज। ठीक है। तो इतना सब कुछ होने के बाद उसको ये भी, मतलब पूछ रहे हैं कि तू कहाँ रह रहा है, तू कितने पैसे दे रहा है, पैसे तू वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो मुझे जितना पता है, जो +3 के स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कोई ट्यूशन करता है, कोई कहाँ पे पढ़ाता है, कोई कहाँ पे पार्ट टाइम काम करता है, तो इसलिए कॉलेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो नहीं आते हैं, उनके अलग रीजंस होते हैं। तो ये सब जानते हुए भी उसको पूछा कि अच्छा तू जिस घर पे रहता है, जो रेंट पे रहता है, उसका कितना रेंट है, तू क्या खाता है, कैसे खाता है। तो उसने बोला कि मेरे फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ, ऐसे ऐसे सब कुछ उसने बताया जो भी। और इट वाज नॉट जस्ट अबाउट अ स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन, इट बिकेम अ वेरी पूरा वो माहौल ऐसा ही हो चुका था, वेरी टॉक्सिक एंड वेरी नेगेटिविटी। एक फील हो जाता है ना कि अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है ना कि हाँ तुम क्यों नहीं आ रहे थे, आराम से भी कह सकते हो। एंड स्टूडेंट, मुझे ये सबसे फील हुआ उस मोमेंट पे कि उसको इतना ह्यूमिलिएटिंग फील होता होगा उस मोमेंट में, और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा गिर चुका होगा। क्योंकि अगर ऐसे 8-9 जन बैठे हैं उस कमरे में, और आप एक बच्चे को जो कि 20 ईयर्स हो चुका है उसको, और आप उसको ऐसे ट्रीट करते हो इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ दिस पीपल, तो उसको कैसा लगता होगा उस मोमेंट पे। और फिर भी वो आराम से सबका जवाब दे रहा था। तो मुझे मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, जैसे कि बहुत ज़्यादा पर्सनल जाने लगे, तो मैं सीधा उठ के बाहर चली आई। मतलब मैं कुछ लिख रही थी अपना काम, तो मैं सीधा बाहर उठ के चली आई। मतलब ऐसे प्रिटेंड किया कि मुझे कॉल आया है। तो मैं थोड़ा ना ऐसे सांस लेने के लिए, मुझे आई कैन नॉट टॉलरेट कि मेरे होते हुए मेरे सामने ऐसा कुछ हो। आई मीन सी,
यहाँ पे ना इंसान फेल हो जाता है कि ठीक है, आप जितना एजुकेटेड हो, आप जितना इंटेलिजेंट हो, जितना पूरा ना आप पूरा पोस्ट पे बैठे हो, हायर पोस्ट पोजीशन पे आप हो, बट आपको पावर किसने दिया कि किसी को इस तरह से ह्यूमिलिएट करने के लिए या फिर इस तरह से बात करने के लिए? किसने आपको ये राइट दिया? फर्स्ट, अगर उन मैडम के पास कोई काम नहीं होगा इसलिए टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुलिंग समबडी। वो जैसे कर रहे थे, इट वॉज काइंड ऑफ अ बुलिंग। ऐसे नहीं होता है किसी से। अगर आप कम्युनिकेट करते हो आप आराम से भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ टाइम लेट हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने बाद आ रहा है, 4 महीने बाद आ रहा है, आप आराम से भी पूछ सकते हो क्या था, क्यों नहीं आ रहे थे, एप्लीकेशन लाओ, फॉर्मेलिटीज़ है, उसको फेस करो। बट नहीं, दे चोज टू ह्यूमिलिएट द स्टूडेंट। उसको बुलाया गया, क्वेश्चन किए, अननेसेसरी। तो फर्स्ट कि जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं शायद उनके पास कोई काम नहीं था। सेकंड थिंग, दे जो लोग ना पावर में चले जाते हैं ना, एक होता है कि आप यहाँ पे आपके पास कुछ पावर नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको अगर पावर आ जाता है, यू नो हाउ टू मिस यूज़, है ना? मतलब मिल गया तो उसका कदर ही नहीं करते हैं, एंड बल्कि उसकी बहुत ही ज़्यादा मिस यूज़ करते हैं, एंड दे डिड दैट। ओके, तो वो 70,000 80,000 की सैलरी की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप बिल्कुल एक इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, इंसान की कदर ही नहीं कर रहे हो। एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को आपका उसका पूरा सेल्फ वर्थ गया। ठीक है, तो मैं वहाँ से उठ के चली आई। फिर मैं ये सोचने लगी कि मैडम मतलब हमसे सीनियर, वो पीएचडी करके एक्सपीरियंस लेके हमसे पता नहीं कितने साल बड़े हैं, और वो बातचीत ऐसे करते हैं जैसे स्टूडेंट से कि दे आर जस्ट यूजलेस। ठीक है, जिसका कोई कोई आ नहीं रहा है कॉलेज, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इस तरह से बातचीत करो, है ना? तो मैं उस मोमेंट पे मैं आई कैन नॉट टेक दिस। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जा कहाँ रहा है, और किस पोजीशन पे वो लोग बैठे हैं जो आज पावर का मिसयूज़ करते हैं, कर रहे हैं। मैंने खुद देखा ये। और मैं बाहर, आई डोंट नो, आई हैड टीयर्स इन माई आइज़ बैक देन। मैं जब स्कूटी से घर वापस आई, मैं पूरा आई वॉज क्राइंग। स्टूडेंट को कितना बुरा लगता है ये सब चीज़, वो शायद उनके साथ कभी हुआ नहीं होगा, शायद उनको पता भी नहीं होगा। तो मुझे यही लगा कि आपको हमारा ठीक है, अगर हमारा काम है कि वी विल बी शोइंग कंसर्न टू द स्टूडेंट्स, तो हम आराम से बातचीत करके भी कंसर्न दिखा सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि पूरा रूड होंगे, पूरा है ना वो वाला पर्सनल जाएंगे। नो नीड ऑफ दैट। कल को कुछ हो जाता है ना स्टूडेंट को, कोई नहीं पूछता क्या कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या चल रही है। बट नहीं, यहाँ पे लोगों को चाहिए अटेंशन, यहाँ पे चाहिए पूरा यू नो वी केयर अबाउट द स्टूडेंट्स, वी केयर अबाउट आवर स्टूडेंट, ऐसा ऐसा। इसीलिए करके उनको बस पावर ड्रैग करना आता है, एंड दे डिड दैट, दे डिड इट सो ब्यूटिफुली। ओके, एंड आफ्टर दिस मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन उनका चल रहा था, तो मैं बीच में से उठ के चली आई बाहर। प्रिटेंड किया कि आई हैड अ कॉल, तो मैं बाहर चली आई, एंड मुझे बहुत पर्सनली बुरा लग रहा था उस स्टूडेंट के लिए कि शायद उसकी टाइमिंग ख़राब रही होगी, शायद मेरे सामने ये सब मतलब ये सब होना था। हमारे जो प्रिंसिपल हैं, आई मीन शी इज़ प्रिंसिपल फॉर ए रीज़न, एंड हर कोई वो पोस्ट को डिज़र्व नहीं करता है, एंड प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हियर। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे कहने के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है कि आज के टाइम पे भी वो पोस्ट पे वो लोग बैठे हैं जिनको उस पोस्ट की कदर ही नहीं है, ना ही उनको पता है कि इस पोस्ट की यूज़ कैसे करते हैं, स्टूडेंट को कैसे डील करते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनके पास ये नहीं है, बट एक इंसान की तरह किससे कैसे बात करें, जो कि बहुत ही बेसिक होती है। ये इनको थोड़ा सोच के समझ के बोलना चाहिए। एंड वही चीज़ है ना कि अभी वो पोस्ट पे हैं, अभी आपके पास पावर है, तो क्या आप कुछ भी करोगे? ये हक किसने दिया आपको? किसने दिया आपको ऐसे किसी से बात करने के लिए? या एंड आपको तो ये सोचना चाहिए, आप सोशियोलॉजी के टीचर्स हो, सोशियोलॉजी के मैडम हो आप। मतलब सोशियोलॉजी में तो ये पहले होता है कि आपको समाज, स्टूडेंट, सोसाइटी, आपको तो ये समझ में पहले आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई के कुछ चीज़ें होते हैं और रियल लाइफ के कुछ अलग चीज़ें होते हैं, एंड दैट्स द रियलिटी। जो बोलते हैं कि हम सच बोलेंगे, वो सच नहीं बोलते हैं, वो सच को लपेट के कुछ और ही बोलते हैं। एंड दैट्स व्हाट मेड मी फील सो सैड कि आज मैं भी इतना पढ़ाई करके, मैं भी क्या मैं स्टैंड लेती वहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हुआ, एंड मुझे बुरी बात सबसे बड़ी ये लगी कि वो लोग, वो मैडम, वो फैकल्टीज जो इतने अच्छे पोस्ट पे हैं, जो इतने बड़े पोस्ट पे हैं, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कॉलेज में जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब इट वॉज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू सी लाइक दिस। कॉलेज पता नहीं कहाँ कहाँ से पीएचडी करके आए हैं, बहुत ही जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े बड़े जगह से हैं, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट, बट अगर हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं
जो जिनको हम रेस्पेक्ट करते हैं तो उनकी भी तो एक लहज़ा होती है ना, वो पोस्ट होल्ड करते हैं, इसलिए हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं। बट ऑन व्हाट बेसिस? आई एम नॉट हियर बीइंग इमोशनल, आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स, व्हाट आई फील टुडे, व्हाट आई फेल्ट। मुझे बहुत ही उस चीज़ मेरे दिमाग में था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मतलब ठीक है, आप भी मैडम हो, आप बहुत ही बड़े मैडम हो जाओगे, आप जहाँ पे भी जाओगे उस मैडम की लेवल की आपको रेस्पेक्ट रहेगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्टूडेंट थोड़ा वीक है, थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है, तो आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और तो ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, वो थोड़ा बैकवर्ड एरिया से आता है, तो इसको ऐसे कि तो वहाँ पे तुझे कॉलेज लेना चाहिए था, तू यहाँ क्यों आ गया? तो तेरे को तो वहाँ पढ़ना चाहिए था, तू यहाँ क्यों आ गया? तो यहाँ यहाँ तो बस टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। +3 फर्स्ट ईयर, इमीडिएट कॉलेज +2 ख़त्म करके +3 में आए हैं, और इनको शायद 4-5 महीना हो गया, या फिर मुझे लगता है कि 4-5 महीने हो गए वो अपना आई कार्ड तो अभी अभी दे रहे थे, क्लासेस तो होने लगी थी, ठीक है। तो कुछ रीज़न रहा होगा तो वो नहीं आया था, बट एक एक चीज़ के लिए उसको इतना सुनना पड़ा। मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि स्टूडेंट को ये बहुत ज़्यादा दुःख होता है, शायद वो इतना एक्सप्रेस ना कर पाए, शायद वो फ़ील बहुत ज़्यादा करता होगा इस चीज़, क्योंकि बुरा तो लगता है ना, अगर बुरा कोई बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ही। बट हम एज ए टीचर्स, हम एज अ फैकल्टीज वी फेल्ड, बिकॉज हमने अपने पोस्ट का मर्यादा नहीं रखा। हमने उस चीज़ को नहीं समझा कि अगर कोई स्टूडेंट है, आया है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, और हम उसको कैसे कोऑपरेट करें। ना कि हम उस चीज़ को पूरा बताएं, तो वहाँ जाना चाहिए था, तुझे तो वहाँ रह के पढ़ना चाहिए था, तुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, है ना। कोई अगर बैकवर्ड एरिया से यहाँ पे आता है सिटीज़ में पढ़ने के लिए, ठीक है, उसके भी रीज़न रहे होंगे, नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम से वो कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी चीज़ को ड्रैग करते रहो पूरा, ठीक है। ये 30 मिनट्स या फिर शायद 40 मिनट्स तक ये चल रहा था पूरा मेरे सामने, एंड आई वॉज सिटिंग ओवर देयर, मैं अपना लिख रही थी, बट आई वॉज ट्राइंग टू इग्नोर ए लॉट, बट मैं नहीं कर पाई। तो मैं बीच में चली आई, मैंने कहा ठीक है, मेरा जो काम है ये बाद में हो सकता है, आई कैन नॉट स्पेंड अ मोमेंट हियर। फिर मैं वहाँ से वापस चली आई, ठीक है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग फील होता है, जहाँ पे ठीक है, आपको वो पोस्ट मिला है, आप डिज़र्व करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पे ऐसा पावर दिखाओगे, और कमज़ोर पे अगर आप अपना पावर दिखाते हो, इसका मतलब आप वीक स्ट्रांग नहीं बनते हो, आप ज़्यादा वीक बनते जाते हो, इसका मतलब यही है, ठीक है। जो जो इंसान पूरा स्ट्रांग होता है, या फिर जो इंसान बहुत यू नो जैसे पावर होल्ड करते हैं ना, जो एक्चुअल में पोजीशन हायर पोजीशन पे होते हैं, वो दूसरों को वीक नहीं दिखाते, वो उनको कोऑपरेट करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको कंसर्न करते हैं। ऐसा नहीं कि वो इतना नीचे दिखाते हैं, या फिर पता नहीं, इट वाज अ वेरी वेरी very disheartening to see people coming from very big university, or very elite university, JNU types, but still expecting this kind of behavior, or me being the real witness of that scenario or of that situation, it made me feel very sad. हमारा जनरेशन, हमारा सिस्टम, हमारे टीचर्स, हमारे एल्डर्स, हमारे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है ये। और वहाँ पे बाकी टीचर्स भी होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और जो कि जेन्युइनली उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, क्योंकि सब स्टूडेंट जो होते हैं उनका कुछ ना कुछ पर्सनल रीज़न के लिए कोई नहीं आता है, बट ठीक है, हमें पूछना चाहिए, बट इट शुड नॉट फील लाइक कि ह्यूमिलेटिंग, और इट शुड नॉट फील लाइक कि ओके हम ड्रैग कर रहे हैं, तेरे घर पे ऐसे हैं इसलिए तो टाइम पास करता है, तो ऐसा करता है, तो वैसा करता है, वहाँ चला जा। इट वॉज़ नॉट, कोई अगर थोड़ा कम एजुकेटेड है या फिर थोड़ा ऐसा है तो वो बोल दे चलेगा, बट पीपल हु आर इन दैट पोजिशन, अगर वो ऐसे बोले तो इट वॉज़ लाइक नॉट एक्सेप्टेबल, एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, या